नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत गारंटीकृत अधिकार हैं। इन अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन शामिल हैं। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत आर्टिकल 32 के जरिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की जा सकती है। इन अधिकारों का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता के पूर्व सामाजिक प्रथाओं की असमानताएं को दूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों को। 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित है, समाहित है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और आखिरी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस तरह से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड हैं, डिस्क्राइब्ड हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, एडुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ फ्रांस, ये इसके सोर्सेज हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय समाज में फैली असमानताओं को दूर करना है। मानव व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार अति महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का स्थान बहुत बड़ा है और बगैर इसके लोकतंत्र का मूल्य ही नहीं रह जाता है, उसकी गरिमा ही नहीं रहती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ें, उसको समझें, उसको याद रखें, क्योंकि ये आपकी शक्ति है जो देश का सर्वोपरि संविधान आपको प्रदान करता है। थैंक यू वेरी मच।